बच्चों, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आज हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने आए हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है और आप लोगों के फर्स्ट टर्म होने वाले हैं। तो सर, आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं और ऑफ कोर्स मैं भी करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम आप लोग से ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए एग्जाम को लेके, जो कि फर्स्ट टर्म काफी नजदीक है, तो वो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा एग्जाम बेहतर तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर पाए और हमारा जो एग्जाम है बहुत अच्छे तरीके से वो चला जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए और हम एक अच्छा स्कोर कर पाए। उसके लिए क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स और क्या है स्ट्रैटेजीज, वो आज मैडम के साथ यानी आपके मैम के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात यह है कि चूंकि आपको जो आपका पूरा सिलेबस है वो आपको रिवाइज करना है ना, होल सिलेबस को रिवाइज करना है इन द मिनिमम टाइम। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे आज जो आए हैं वो मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स में लोगों को दिक्कत हो जाती है, दिक्कत होती है खासकर मैथमेटिक्स में। जब वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो वहां पे हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं सब। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता था कि वहां पे आपको 30 से 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन दिया जाता था, जो कि आप अलॉटेड टाइम में आराम से सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा है, लेकिन नहीं, जहाँ पे टाइम लिमिट कम कर जहाँ वहाँ 30 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स में, वहाँ 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और तो टाइम भी थोड़ा कम कर, टाइम लिमिट भी कम है आपका। पहले टाइम हुआ करता था 3 घंटे, 3.5 घंटे हुआ करता था, तो टाइम लिमिट भी बहुत कम है आपका। तो आपको उतना ही क्वेश्चन या उससे कुछ अधिक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, लेकिन टाइम यहाँ आपके पास कम है। तो सबसे पहले चीज जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए वो है क्या, कि स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले। रिवाइज करने से होगा क्या कि आप लोग सारी चीजें जो पहले पढ़ चुके हो वो आप लोगों को फिर से रिकॉल कर। देखिए, सबसे पहला जैसे पहला पॉइंट आता है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जिसको हर आपको चैप्टर में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो उसको रिमेम्बर करना आपके लिए बड़ा एक टफेस्ट टास्क हो जाता है। तो अगर आप वो चाहते हैं कि वो बेहतर हो जाए, तो सबसे पहले आप जो है ना फॉर्मूला में एक लिस्ट बनाइए, है ना। एक चार्ट पेपर यूज कीजिए। एक चार्ट पेपर में आप लोग सारे फॉर्मूलाज को लिख करके, हाँ, बिल्कुल, कहीं भी जहाँ पे आपको सुटेबल लगता हो, जहाँ रेगुलरली जहाँ पे आप उसको बिल्कुल वहाँ पे आप उसको चिपका सकते हो। वहाँ पे आप उसको रेगुलरली देख पाए। एक ऐसा जगह चुनिए जहाँ पे आप उसको हर दिन, हर वक्त जब आप घर में रहते हैं तो उसको देख सकते हैं। इस तरीके से क्या हो कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में तो रहेगा ही, सब कॉन्शियस माइंड में भी आ जाएंगे फॉर्मूलाज। ये तो होगा ही, और साथ साथ जब आप कुछ भी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने होगा, तो आप वो फॉर्मूला देख देख के फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा। और इन प्रैक्टिस में जो आ जाएगा मैथमेटिक्स में, तो आपका ऑटोमेटिक सी बात है कि वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि क्या है, As the paper will based on MCQ, it is important to understand how to solve the problems with allotted time. मतलब हमारा जो कि MCQ है, हमारे क्वेश्चन हम लोग जान रहे हैं, तो allotted टाइम्स में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, ये चीज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ओके। तो allotted टाइम आपके पास बहुत कम है और MCQ सॉल्व करना है, उसी टाइम में आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें उसको? तो सबसे पहले इसका आपको घर में प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे हमारे पास कम समय है, कैसे कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल, है ना। उसके लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मैथ्स तो कहता ही है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज मैं बार बार रिपीट करती हूँ बच्चों की, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये कि फॉर्मूला का सही से नॉलेज होना। आप जानते हैं कि हर एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम का एक अलग ही फॉर्मूला होता है। आप, है ना, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला आपको याद है उससे बहुत सारे आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। खासकर जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो वहां पे क्या होगा कि हर एक प्रॉब्लम के साथ एक अलग फॉर्मूला आएगा और वो अलग फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। साथ साथ याद रखने के बावजूद भी आपको ये पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूला को हम कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। जैसे कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आपके सामने आ गया, इस बात से क्या पता चल रहा है कि हमें हर चैप्टर का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर चैप्टर का नॉलेज नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूले का नॉलेज नहीं होगा। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप चैप्टर में वो
नहीं लगा सकते, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ यूज करना है ये फॉर्मूले। Which means for a given question, है ना, to recognize the formula is not an easiest task, it is a toughest task, है ना। तो सबसे पहले आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ये आपके लिए आसान नहीं हो रहा है, ये आपके लिए मुश्किल होने वाला है, तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि कौन सा जो क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आप ध्यान में रखें कि हमें कौन सा फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना है कि नहीं। नेक्स्ट, आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए। करना चाहिए नहीं, सैंपल कर लेना है, कर लेना ही है ना। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले उस प्लेटफॉर्म से आपको सैंपल पेपर से हमें क्या पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाएगी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन टाइप्स हमें पता चल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑफ कोर्स आप लोग सैंपल पेपर अगर नहीं कंप्लीट किए हो तो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। और आपको ये और भी पता है कि मैथमेटिक्स का जो एमसीक्यू होता है ना, वो सब्जेक्टिव से कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक जो एग्जामिनर होता है ना, उसको ये नहीं आपको चेक करना है उस एग्जामिनर को कि आप का स्टेप जो आपने लिखा है वो स्टेप को चेक नहीं करना है, वो डायरेक्ट आंसर आपका दिखेगा। लेकिन वो आंसर जो आप वहां पे टिक करके आएंगे, उस आंसर को टिक करने के लिए आपको उस मैथमेटिक्स को पूरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इट मींस भले क्वेश्चन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव से, लेकिन वहां पे आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्टिव से कम नहीं है, लगभग उसी लेवल में ही आता है, बिल्कुल, है ना। उसके बाद और भी हमारा बहुत सारा इसमें रिक्वायरमेंट्स है, और वो रिक्वायरमेंट्स आप आराम से पूरा कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखिए, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहेंगे तो सैंपल पेपर सॉल्व करना बड़ा जरूरी है इसके लिए, और मिनिमम टाइम में आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तो क्या क्या आपके पास क्या कर सकते हो, टाइमर ऑन करके रख सकते हो। हाँ, बिल्कुल। इससे पता चलेगा कि आप कितने टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चूंकि वहां पे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको एक क्वेश्चन में मोर देन 2 मिनट्स तो नहीं ही देना है। आपको मैक्सिमम 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए वहां पे जो है वो काफी है। आप ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में अटक गए तो उसी में अपने 5 मिनट लगा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है बच्चों की, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलता है और आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसको स्किप करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है तुरंत ही। ये नहीं कि उसी क्वेश्चन में लटके रहो, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये आपको सिचुएशन वहां पे देखने को मिलेगा, ये डिफिकल्टी मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है, या हर एक क्वेश्चन जो है हमारे लिए इजी है या फिर टफ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आप डिफिकल्टी से निकलना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम सैंपल पेपर्स जो होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैंपल पेपर्स, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप आराम से, ये जो आपके पास 2 डिफिकल्टीज है, पहला डिफिकल्टी की मैक्सिमम टाइम लग जाना, ये बाई प्रैक्टिसिंग आएगा, और दूसरा है कि क्वेश्चन पेपर जो हमारा मिला है उसमें क्वेश्चन इजी है कि टफ है ना, किसमें कितना समय दिया जाए, वो सारा कुछ आप आराम से कर सकते हैं। बस जरूरत क्या है, सैंपल पेपर को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना उसका, कि हम उसको कैसे मिनिमम टाइम में सॉल्व करें। दूसरी बात, जब आप वहां पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे जो रफ शीट दिया रहता है, वो मैक्सिमम 1 या 2, उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो आपको कम से कम स्पेस लेकर के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन में पूरा आधा पेज खत्म कर दिए, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप घर में जब सैंपल पेपर सॉल्व करते हो ना, तो उसी समय आप एक सीट जो होता है रफ पेपर का, वो लेके बैठो, और ये आप वहां पे कोशिश करो कि 100 क्वेश्चंस मैं उसी एक सीट में रफ करके वहां पे सॉल्व कर दूं, है ना। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां पे जब क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पे जब आपको रफ शीट मिलेगा तो आपने देखिए आप क्या करोगे, 5-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते करते उस रफ शीट को ही भर दोगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आगे की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कहाँ करें। और बहुत बच्चे ऐसे नहीं होते जो दिमाग में सॉल्व कर लें, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो दिमाग में सॉल्व करके वो आंसर ठीक कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को स्पेस चाहिए कि उनको स्पेस मिले कि कहाँ वो रफ वर्क कर सके। तो वहां आपको 1 या 2 पेपर ही मिलने वाला है, तो आप घर में वो कोशिश करें। तो जो रफ शीट मिलता है उसको वाइजली यूज करें आप। घर में उसको रफ शीट लेकर और सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि हम कैसे उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो कंफ्यूज करेंगे आपको, है ना। उसके आंसर जो है वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं आंसर बी है, लेकिन जो सही आंसर है वो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो जब तक आपको अपने आंसर्स पे वो कॉन्फिडेंस ना हो तब तक कि वो मेरा जो है क्वेश्चन का आंसर सही है, मैंने सही करा है, तब तक आप उस पर टिक ना करें, ठीक है।
तो हमने जो कहा और क्वेश्चन को रफली आप लोग अच्छे से सॉल्व करें, फिर देखें एग्जैक्टली आंसर आ क्या रहा है, फिर वही आप लोग टिक करें। तो इसमें जो है सबसे पहला स्टेप क्या आता है? सबसे पहला स्टेप आता है कि जितने भी आपके, एक बार मैं इसको समरी कर दूं, बिल्कुल, कि सबसे पहले जो है वो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको एक सीट में लिखकर, चार्ट पेपर पर लिख के ऐसी जगह रखना है जहां पे आप उसको पर डे रेगुलरली उसको देख सके। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो अलॉटेड टाइम में करना वो कहीं भी सब्जेक्टिव से कम नहीं है। तो आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, चाहे आप इंटरनेट से निकाल लीजिए, चाहे वो टीचर से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है। टाइमर ऑन करके रखना है, टाइमर ऑन करके रखना है। और पर्टिकुलर नॉलेज आपको ये होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर ले फिर से सारे चैप्टर्स को। और टाइमर तो ऑन रखना है, जैसा कि मैम ने कहा, टाइमर ऑन रखना है। आपको शीट लेके उसमें प्रैक्टिस करना है कि कम से कम स्पेस लेके मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। और कंफ्यूजिंग आंसर मिलेंगे, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर मिला तो आप लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 हम सॉल्व करें। सबसे पहले वैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें। जब आप क्वेश्चन पेपर लेते हैं ना तो सबसे पहले आप उसको पढ़ते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें जो आपके लिए इजी हो। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, है ना। देन आप जो है वो जो आपको डिफिकल्ट लगे उस पे आप जाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक क्वेश्चन में ही स्टक होकर रह जाना है वहीं पे, कि आप वहां पे 5 मिनट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो इजीएस्ट क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड में सॉल्व कर देना है। देन फिर आपको जाना है टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ, और वहां भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट से अधिक नहीं लेना है, क्योंकि 2 मिनट से अधिक आपके पास समय है भी नहीं। तो कुल मिलाकर टाइम लिमिट काफी कम है। और ये कैसे आएगा? तो ये आएगा प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए। फॉर्मूले को जो है आप सही से कहीं एक जगह लिख लीजिए, सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, टाइमर यूज कीजिए, सीट ऑफ पेपर लेके प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि हम कम समय में ज्यादा कम स्पेस में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। कंफ्यूजिंग आंसर आपको दिखे, कहीं ऐसा होता है कि आप लास्ट तक पहुंच गए लेकिन आंसर उसके पहले वाला ही दे रखा है, तो कंफ्यूजिंग आंसर से आपको बच के रहना है ना। आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा आंसर सही है, उसी पे टिक करना है। तो ये जो है सारे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आपको, और हाँ, टाइमर ऑन करके, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी बेनिफिशियल हो सकता है। टाइमर ऑन करके आपको जरूर से रखना है। आप टाइमर ऑन कीजिएगा, जरूरत है आप लोगों को ये टिप्स फॉलो करने की। तो अभी जो है बुक को पूरा पढ़ना, एक एक चैप्टर पढ़ना, वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप फॉर्मूलेज एटलीस्ट आप लोग थोड़ा देख लो, ध्यान। अभी आपको पूरा जो भी सिलेबस उसका ज्ञान होना चाहिए, और अगर वो पूरा सिलेबस आप टैकल करना चाहते हैं तो आप सैंपल पेपर के थ्रू कर सकते हैं। और जो मैंने और मैम ने जो बातें कही उस पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, तब आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हम उसका जवाब जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय